नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहती है। तो आज है 23 मई 2021 एंड आज के दिन हम नेक्स्ट वीक जो कुछ बड़े इवेंट्स होने जा रहे हैं उसकी बात करेंगे। यहाँ पर दो कंपनी है जहां पर उनके शेयर होल्डर्स को स्प्लिट होते हुए दिख सकते हैं अपने शेयर्स कंपनी में। बोर्ड मीटिंग कब है एंड साथ में कंपनी कौन सी है ये डिस्कस करेंगे, पर उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखेंगे कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, क्योंकि आप जानते हैं शेयर स्प्लिट तो काफी आए हैं बड़ी कंपनीज में। फिलहाल अल्काइल अमीन्स और डिक्सन जैसी कंपनियों में भी आए हैं, पर हर कंपनी अल्काइल अमीन्स एंड डिक्सन टेक्नोलॉजीज नहीं होती है। तो वहां पर देखना जरूरी है कि क्या यहाँ पर पैसा डालना सही रहेगा या नहीं, या फिर पैसा डाला जाए तो कितना डाला जाए, पोर्टफोलियो का कितना परसेंट डाला जाए, तो ये सब देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले बोलना चाहूंगा जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज एनालिसिस मिलता रहे। पहली कंपनी जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी का जो प्रोडक्शन है वहाँ पर एडिबल ऑयल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, साथ में केमिकल्स है। तो आप जानते हैं पिछले एक साल से केमिकल बिजनेस काफी ऊपर है, तो इसकी वजह से काफी स्टॉक्स ऊपर चले गए। तो देखना होगा कि क्या ये कंपनी का आरओसी अच्छा है, क्या रिटर्न्स अच्छा है एंड क्या कंपनी की वैल्यूएशन सही है क्या नहीं। तो फिलहाल अगर बोर्ड की अगर इंटीमेशन देखें तो आप देख सकते हैं बोर्ड ने बताया कि कंपनी की मीटिंग होगी ट्यूसडे 25 मई 2021, यानी आज से 2 दिन बाद बोर्ड की मीटिंग होगी और वहां पर दो इंपॉर्टेंट डिसीजन होंगे। पहली बात स्प्लिट के लिए, तो स्प्लिट क्या होगा आप देखिए, 10 इक्विटी शेयर्स हो जाएंगे जो एग्जिस्टिंग 1 इक्विटी शेयर है, यानी 1:10 की रेशियो में हमें देखने को मिल सकता है यहाँ पर स्प्लिट। और यहाँ पर साथ में दूसरी चीज होगी, बोर्ड की एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ईजीएम की डेट फिक्स होगी ताकि जो शेयर होल्डर्स का अप्रूवल मिल सके इस शेयर स्प्लिट के लिए। तो यहाँ पर 1:10 का शेयर स्प्लिट हमें दिखाई दे सकता है। कंपनी का बिजनेस देखें तो आप देखिए मार्केट कैप 833 करोड़ है, तो ज्यादा बड़ी केमिकल कंपनी नहीं बता सकते हम। बुक वैल्यू 12 के आसपास एंड करंट प्राइस आप देखिए 130 के ऊपर है। एक्चुअल प्राइस अभी हम देखेंगे तो वहां पर आप देख सकते हैं कि स्टॉक प्राइस काफी हाई चल रहा है बुक प्राइस से। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 599। तो यहाँ पर जो बड़ी से बड़ी कंपनीज है वहां आप जानते हैं 70-80 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो हमें चलता दिखाई दे रहा है, पर यहाँ पर 599, तो सीधी बात है कि स्टॉक काफी ज्यादा महंगा दिखाई दे रहे हैं। आरओसी एंड आरओई भी आप देखिए ज्यादा डिसेंट नंबर नहीं है, सिंगल डिजिट नंबर है, 6.28% एंड 4.55%। तो यहाँ पर आप बाकी कंपनीज देखेंगे, पिडलाइट इंडस्ट्रीज, आरती इंडस्ट्रीज, दीपक नाइट्राइट, यहाँ पर आप पी देखिए 30, 55, 56, 68, और यहाँ पर जिस कंपनी का हमने देखा उसका 599 का दिखाई दे रहा है। तो कह सकते हैं हम पीयर से काफी महंगी चल रही है कंपनी। लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स देखे जाए तो आप देखिए सेल्स कुछ ज्यादा नहीं रहती है क्योंकि यहाँ पर कंपनी भी छोटी है। फिलहाल 2017 में 177 करोड़ की अच्छी खासी सेल्स आई थी, उसके बाद आप देखिए थोड़ा इंक्रीज हुआ है, पर मेंटेन है 3 साल से 90 करोड़ के आसपास। और वहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 0.49 करोड़ है टिल दिस मंथ एंड लास्ट टाइम 1.20। तो यहाँ पर 1.23% के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, यानी मार्जिन अच्छे नहीं है कंपनी पे, जिसकी वजह से थोड़े से एक्सपेंसेस बढ़ते ही कंपनी के प्रॉफिट डगमगा सकते हैं। और यहीं पर दूसरी इंपॉर्टेंट बात आप देख सकते हैं कि 2019 और 20 में इस कंपनी के भी प्रॉफिट्स बढ़े हैं ओवरऑल। तो यहाँ पर केमिकल सेक्टर में जो तेजी है वहां से छोटी कंपनीज को भी फायदा हो रहा है, जहां पर इस कंपनी के प्रॉफिट आप देखिए 1 करोड़ तक भी नहीं आते थे पहले। फिलहाल 1.54 एंड 3.48 करोड़ तक हमें दिखाई दिए हैं। तो ये रीजन हो सकता है जिसकी वजह से कंपनी थोड़ी महंगी हो गई। बैलेंस शीट की बात करें तो देखिए 16 करोड़ से ऊपर के रिजर्व्स हैं, यहाँ पर 5 करोड़ की बोरिंग्स है। तो कह सकते हैं हम यहाँ से कि ज्यादा बड़ी कंपनी दिखाई नहीं दे रही है, साथ में थोड़ी महंगी वैल्यूएशंस भी है। प्रमोटर होल्डिंग आप देखिए 43.02%, पब्लिक के पास 52.44%, एफआईआईस के पास 4.24% है एंड डीआईआईएस का 0.30% है। एफआईआईस ने अपना हिस्सा बढ़ाया कंपनी में सितंबर के बाद दिसंबर एंड 2021 मार्च में। तो यहाँ पर कंपनी आप देख सकते हैं 134 के आसपास दिखाई दे रही है, लास्ट टाइम 6% के ऊपर तेजी थी। स्टॉक का नाम आप देख सकते हैं एवेक्सिया लाइफ केयर लिमिटेड, यहाँ पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होती दिखाई देती है हमें कंपनी। 1 ईयर का चार्ट देखें तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि स्टॉक साइडवेज चल रहा है। एंड 5 ईयर्स की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए जो हमने देखा कंपनी में 2 साल से प्रॉफिट्स में तेजी आई है, हालांकि ज्यादा प्रॉफिट्स नहीं है, पर आप परसेंटेज वाइज देखें तो तेजी है, जिसकी वजह से स्टॉक में प्राइस इन हो चुका है। जहाँ स्टॉक 30 रुपीज के आसपास चलता रहा, हाई बनाया था 160 150 के आसपास। तो अब दिसंबर से आप देखिए स्टॉक में एक तरीके का साइडवेज करेक्शन चल रहा है, जहां पर 160 से स्टॉक नीचे के लेवल से 130 तक को टेस्ट कर चुका है। एंड मैक्सिमम टाइम फ्रेम में देखा जाए तो आप देख सकते हैं कंपनी स्टेडीली चल रही थी एंड फिलहाल के 2 साल में ही तेजी देखने को मिली है। पर यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्टॉक का पीई काफी हाई है, यानी इतनी बड़ी वैल्यूएशन तभी जस्टिफाई होगी जब कंपनी अपने पीयर्स के साथ यहाँ पर मैच करे, यानी प्रॉफिट्स में एक धमाकेदार उछाल आए जिसकी वजह से कंपनी की वैल्यूएशन अपने इंडस्ट्री पीयर्स के आसपास आ जाए। या फिर आप जानते हैं ज्यादा समय तक अगर कंपनी महंगी रही तो यहाँ पर सेलिंग आ सकती है। तो देखा हमने कि कंपनी ज्यादा बड़ी नहीं है एंड यहाँ पर काफी वॉलेटाइल है कुछ समय से,
तो यहाँ पर आप चाहें तो थोड़ा कम पैसा डाल सकते हैं अपने पोर्टफोलियो का, अगर आप शेयर स्प्लिट में इंटरेस्टेड हैं तो। एंड वहाँ पर हमने देखा केमिकल सेक्टर में एक से एक कंपनीज हैं, तो वहाँ पर आपको अच्छी कंपनीज में ज़्यादा डालना चाहिए। छोटी कंपनीज जो थोड़ी रिस्की कंपनीज हैं वहाँ पर थोड़ा कम पैसा डालना चाहिए, वो डिसीजन आपका होगा। चलिए अब दूसरी कंपनी देखते हैं जिसके लिए शेयर स्प्लिट की बातें सामने आ रही हैं। दूसरी कंपनी की बात करें तो आप देख सकते हैं एनबीएफसी बिजनेस है कंपनी का। तो एनबीएफसी में जानते हैं एक से एक कंपनी प्रेजेंट है, तो वहां पर देखेंगे कि अच्छी कंपनीज के मुकाबले कैसा है। यहाँ पर अगर बोर्ड का इंटीमेशन देख रहे हैं तो आप देखिए बोर्ड ने 27 मई को मीटिंग रखने का फैसला किया है, यानी नेक्स्ट वीक ही है। तो यहाँ पर क्या क्या डिस्कस होगा आप देख सकते हैं कि सब डिवीजन ऑफ इक्विटी शेयर्स, यहाँ पर शेयर स्प्लिट को कंसिडर और अप्रूव किया जा सकता है फिलहाल की बोर्ड मीटिंग में। ऑथराइज शेयर कैपिटल की मेंटेनेंस, उसका रिक्लासिफिकेशन, एंड उसके अलावा और बाकी चीजें हैं कि क्यूआईपी से पैसा कैसे उठाएं, तो काफी चीजें डिस्कस होंगी, पर मेन हमें शेयर स्प्लिट पर ध्यान देना है। तो आप देख सकते हैं शेयर स्प्लिट हमें होता दिखाई दे सकता है, सब डिवीजन दिखाई दे सकता है शेयर का 27 मई को। एंड एनबीएफसी कंपनी है, परफॉर्मेंस देखी जाए तो आप देख सकते हैं मार्केट कैप 625 करोड़, अगेन छोटी कंपनी है। करंट प्राइस 387, बुक वैल्यू 489, तो बुक वैल्यू से नीचे चल रही है कंपनी, ये पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। यहाँ पर प्राइस टू बुक रेशो 1 से कम है। पर दूसरी नेगेटिव बात आप देखिए रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयड -21%। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कंपनी ने में जब भी पैसा लगाया, कोई नए आइडिया में पैसा लगाया, तो वहां पर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं आरओसी नेगेटिव है। तो ये काफी बड़ी नेगेटिव बात हो जाती है। स्टॉक का पीई 7.43। लॉन्ग टर्म रिजल्ट देखें तो आप देख सकते हैं कंपनी में हमें हाल ही में एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला है टिल दिस मंथ, यानी FY21 में, जिसके कारण आप देखेंगे अभी आगे की स्टॉक में अच्छी खासी तेजी आ चुकी है। पर लॉन्ग टर्म आप देखिए कि ज्यादा बड़ा बिजनेस नहीं है कंपनी का, फ्लक्चुएशन चलती है, देख सकते हैं आप कभी 300 करोड़ से ऊपर दिख जाते हैं सेल्स, कभी 200 करोड़, फिर उसके बाद नेगेटिव में भी दिख जाती है, यानी यहाँ पर बिजनेस नहीं हुआ है। एंड टिल दिस मंथ फिर 192 करोड़, तो काफी वॉलेटाइल रहता है कंपनी का बिजनेस ही। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस बार जरूर 124 करोड़ आया है, उसकी वजह से तेजी भी आ चुकी है स्टॉक में, पर क्या ये मेंटेन रह पाएगा नहीं, वो सबसे बड़ा सवाल है। एंड नेट प्रॉफिट इस बार हाईएस्ट आया आप देखिए FY21 में, तो FY21 एक पॉजिटिव है कंपनी के लिए। लेकिन लॉन्ग टर्म डेटा देखें तो उसकी वजह से आप देख सकते हैं आपका पोर्टफोलियो काफी ज्यादा फ्लक्चुएट हो सकता है अगर आप ऐसी कंपनी में बहुत ही ज्यादा पैसा डाल दें तो। यहाँ पर आप देखिए 386 के आसपास दिखाई दे रही है कंपनी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होती है, तो वहां पर आप जानते हैं काफी वॉलिटिलिटी बनी रहती है शेयर में। तो यहाँ पर अगर स्टॉक का 1 ईयर का चार्ट देखें तो आप समझ सकते हैं कि जो फिलहाल तेजी आई है वो प्राइस इन हो चुके हैं। स्टॉक लगभग 50 रुपए के आसपास दिखाई दे रहा था एक साल पहले, अब हमें हाई आप देखिए 400 रुपए का, और उसके बाद दोबारा नीचे आया 300 तक, एंड अगेन एक तेजी शुरू की है 400 की तरफ। मैक्सिमम टाइम फ्रेम की बात करें तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि कंपनी में जो हमने रिजल्ट देखे कि ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते थे, फ्लक्चुएशन रहती है, जिसकी वजह से कंपनी के शेयर में फ्लक्चुएशन रहती है। हाल में फिर पॉजिटिव रिजल्ट दिए हैं, तो वैल्यूएशन में एक बड़ा चेंज आया जिसकी वजह से स्टॉक ऊपर भागा है। कंपनी का नाम आप देख सकते हैं ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। अभी हाल ही में काफी न्यूज में भी रहा था स्टॉक की भी राइट्स इशू को लेकर और प्रमोटर होल्डिंग को लेकर। इतने चढ़े हुए स्टॉक में सिर्फ शेयर स्प्लिट के लिए लेना, और वो भी काफी हैवी क्वांटिटी है, काफी रिस्की हो सकता है। तो यहाँ पर ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव ये था कि फिलहाल मार्केट में क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं नेक्स्ट वीक। जब भी कोई शेयर स्प्लिट या बोनस की खबर आती है तो काफी एक्साइटमेंट रहती है शेयर होल्डर्स में, या फिर कोई नए शेयर होल्डर्स आने वाले हैं उस कंपनी में। लेकिन वहां पर ये जानना जरूरी है कि ओवरऑल कितना रिस्की रह सकता है कंपनी में पैसा डालना, कौन सी कंपनी में अभी मौका है, कौन सी कंपनी अभी आगे निकल चुकी है, यानी अभी लेट हो चुके हैं, तो आपका रिस्क बढ़ सकता है। तो अब नेक्स्ट वीक नजर रहेगी शेयर स्प्लिट पर इन कंपनीज के। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपनी के रिजल्ट्स मेंटेन रहते हैं या नहीं, क्योंकि तेजी तो आ चुकी है फिलहाल, बाजार जो बुलिश है आप जानते हैं, बड़े शेयर्स इतने भाग रहे हैं, छोटे जरूर भागेंगे, लिक्विडिटी इतनी है बाजार में, लेकिन लॉन्ग टर्म में वही कंपनी टिक पाती है जिसके जो रिजल्ट्स हैं वो मेंटेन रहते हैं। तो ये थी दोस्तों स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज एंड एनालिसिस। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।